क्रॉस एग्जामिनेशन की बात हो रही है। क्रॉस एग्जामिनेशन इससे पहले हमने पढ़ लिया हुआ है। क्रॉस एग्जामिनेशन का क्या मीनिंग होता है, क्या ऑर्डर होता है, वो हमने पढ़ लिया हुआ है। क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, वो कह रहे हैं जो प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग होगी उसके रिगार्डिंग क्रॉस एग्जामिनेशन करना। क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों किया जा रहा है? ताकि जो विटनेस है उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी वेरेसिटी को चैलेंज किया जा सके, कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सके उस विटनेस को। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है इन राइटिंग। वी हैव टू स्टेटमेंट्स इन राइटिंग। पहला क्या है, अभी ये जो प्रेजेंट केस है हमारे पास, प्रेजेंट केस में कोई विटनेस है, सपोज कीजिए प्रोसिक्यूशन विटनेस है तो पीडब्ल्यू लिखा हुआ है उसको, डिफेंस है तो डीडब्ल्यू लिखा होगा। अब ये प्रोसिक्यूशन विटनेस ने क्या दिया, अपना चीफ दिया, एग्जामिनेशन इन चीफ उसने रिकॉर्ड करवा दिया हमें। अब हम कह रहे हैं कि दिस एग्जामिनेशन इन चीफ तो हमारे पास इसी ड्यूरेशन में आया ना, ट्रायल के बीच में ही आया। ये टेस्टिमनी है उस विटनेस की जो उसने कोर्ट के सामने दी है। अब मुझे इस टेस्टिमनी पे उसको क्या करना है, उसकी वेरासिटी को चेक करना है, उसकी क्रेडिबिलिटी को। मैं कोर्ट को ये दिखाना चाहूंगा कि देखो ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, इस पे ना विश्वास किया जाए। ऑपोजिट साइड यही तो करेगी ना हमेशा। क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करती है, एडवर्स पार्टी करती है। अब यहाँ पे एडवर्स पार्टी ये चाहेगी कि जो आप विटनेस लेके आए हो ना, उसकी क्रेडिबिलिटी को शेक करना चाहेगी कि नहीं ये तो ट्रस्टवर्दी नहीं है, इस पे विश्वास ना किया जाए, जो भी ये कुछ कह रहा है। अब ये क्रेडिबिलिटी जो उसकी चेक करने के लिए वो क्या कर रही है यहाँ पे, इसकी जो प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन राइटिंग होगी, प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन राइटिंग, जो प्रीवियस मतलब इससे पहले, ये तो अभी एट प्रेजेंट वाले केस में है ना हमारे पास, ये प्रीवियसली कहीं पे भी हो सकती है। प्रीवियसली इस केस में भी हो सकती है, प्रीवियसली किसी और केस में भी हो सकती है, प्रीवियसली एनी अदर सिचुएशन में भी हो सकती है। इन राइटिंग होनी चाहिए या रिड्यूस टू राइटिंग होनी चाहिए। बस ये जो प्रेजेंट केस है उसके फैक्ट से ये रिलेट कर रही हो प्रीवियस वाली। तो मैं क्या करूंगा, इस प्रीवियस स्टेटमेंट के बेसिस पे इसको इस वाली जो स्टेटमेंट जो अब उसने दी है ना मेरे पास, इस प्रीवियस स्टेटमेंट के बेसिस पे इसकी क्रेडिबिलिटी यहाँ पे चेक करूंगा मैं। यहाँ पे दो पर्पसेस हैं। पहला पर्पस क्या है, उसकी उसको रिकलेक्ट करवाना, उसकी नॉलेज चेक करना। पूरा जो 148 है हमने कल की क्लास में पढ़ा कि इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। कल की क्लास में हमने पढ़ा ना, इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट किस चीज की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना। अ विटनेस मे बी क्रॉस एग्जामिन्ड एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स मेड बाय हिम इन राइटिंग और रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग। प्रीवियस स्टेटमेंट ये हो गई। अब ये ध्यान से सुन लेना प्रीवियस स्टेटमेंट क्या होती है। इस केस की जो स्टेटमेंट्स है ये प्रीवियस स्टेटमेंट नहीं होगी। मतलब ड्यूरिंग दी ट्रायल अगर कोई वो स्टेटमेंट दे रहा है, चीफ से पहले अगर कोई स्टेटमेंट दी है ना इंक्वायरी के टाइम पे, सपोज कमिटल होने लगा था, कमिटल होने लगा था उस टाइम पे उसने कोई स्टेटमेंट वगैरह दिया हुआ है, तो वो स्टेटमेंट प्रीवियस स्टेटमेंट माना जाएगा। बट अगर उसका एविडेंस शुरू हो गया, उसने चीफ रिकॉर्ड करवा दिया, उसके बाद या उस समय जो स्टेटमेंट दे रहा है वो प्रीवियस नहीं मानी जाएगी कभी भी। प्रीवियस का मतलब है उससे पहले भले ही उसने इस केस में कोई स्टेटमेंट दी है, भले ही किसी और केस में जो इससे रिलेट कर रहे हैं फैक्ट्स उसमें दिया है, या आउटसाइड दी केस किसी अदरवाइज हमने कहीं पे कुछ रिटर्न में दिया हुआ है, तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर ऑडियो से भी अगर हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, वॉइस वगैरह किसी की, उसको भी यहाँ पे जजमेंट्स है, वी हैव जजमेंट्स ऑन दिस पॉइंट, उसको भी स्टेटमेंट ही माना गया है। प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग लिखा हुआ है, जब ऑडियो किसी को कह रहे हैं और वो रिकॉर्ड हो गई स्टेटमेंट, भले ही वो राइटिंग में नहीं होती बट उसको इक्विवेलेंट टू राइटिंग जजमेंट्स में कहा गया, तो वो भी प्रीवियस स्टेटमेंट आ जाएगी। तो ये जो प्रीवियस स्टेटमेंट्स है उसको अभी वाली स्टेटमेंट को, मुझे अभी वाली, मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन देखो किसका कर रहा हूँ मैं, इसके बेसिस पे इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ। क्रॉस एग्जामिनेशन में विटनेस का कर रहा हूं, बट विटनेस ने ये स्टेटमेंट दी है, मैं इसको कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता हूं, इस पे उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं हेल्प ले रहा हूं प्रीवियस स्टेटमेंट की। तो आपको यहां तक तो क्लियर हो गया, विटनेस में भी क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी कि विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट मेड बाय हिम इन राइटिंग और रिड्यूस टू दी राइटिंग। ये जो फर्स्ट एंड, आगे देखिए, एंड रेलेवेंट टू दी मैटर्स इन क्वेश्चन, वो कह रहे हैं कि जो ये प्रीवियस वाली राइटिंग है ना, इट मस्ट बी रेलेवेंट टू दी मैटर इन क्वेश्चन। जो अभी मेरे पास मैटर इन क्वेश्चन है ना, मैटर इन डिस्प्यूट है,
ये जो प्रीवियस राइटिंग है इट मस्ट बी रेलेवेंट टू दैट, उससे रिलेट होनी चाहिए। ये नहीं कि इसका कुछ लेना देना ही नहीं है प्रेजेंट केस से, फिर भी मैं उससे रिलेट कर रहा हूँ। रेलेवेंट टू मैटर इन क्वेश्चन विदाउट सच राइटिंग बीइंग शोन टू हिम और बीइंग प्रूव्ड। मुझे ना तो वो राइटिंग उसको दिखाने की जरूरत है, ना ही वो राइटिंग मुझे यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जर्नल एग्जामिनेशन कर रहा हूँ उसका, जर्नली मैं उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा हूँ। कॉन्ट्राडिक्ट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ इसमें, मैं उसकी नॉलेज टेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कि क्या उसको वो इंसिडेंस याद भी है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, इसने अपनी स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि मैं इस दिन इस समय वहाँ पे, जिस जो पर्टिकुलर प्लेस है, रात के 10 बजे मैं वहाँ पे खड़ा था। मैंने देखा कि ए ने बी को मारा और वहाँ से भाग रहा था, उसके हाथ में नाइफ था। ये स्टेटमेंट उसने चीफ में दिया हुआ है। पर प्रीवियसली उसने क्या दिया, जब पुलिस के सामने भी स्टेटमेंट्स होती है ना 180 सेक्शन बीएनएसएस में, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है जितनी भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करती है 180 ऑफ बीएनएसएस में रिकॉर्ड करेगी। सीआरपीसी का 161 हुआ करता था। तो अब ये पुलिस के सामने जब उसने बयान दिया उस समय इसने कहा था कि मैं इस समय इस दिन रात के 10 बजे उस जगह पे प्रेजेंट था। सेम प्लेस की बात कर रहा है कि मैं रात के 10 बजे चंडीगढ़ सेक्टर 37 में प्रेजेंट था। मैंने देखा कि कोई बी को मार रहा है। मैं उसका चेहरा देख नहीं पाया कि कौन भाग मार रहा है, बट मैंने उसको भागते हुए देखा और उसके हाथ में नाइफ था। दोनों स्टेटमेंट में देखो सिर्फ इतनी सी बात कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब यहाँ पे उसने कह रहा है कि मैंने देखा था ए बी को मार रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मैं पहचान नहीं पाया कि किसने मारा, बट बी को मार रहा था और मैंने भागते हुए एक इंसान को देखा। अब यहाँ पे जब उसने उसका नाम ले दिया तो अब यहाँ पे तो आप उसको, उसकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करोगे ना। अब वो विटनेस बॉक्स में आता है, ये चीफ पूरा लिखवा दिया, अब आपकी बारी आ रही है एडवर्स पार्टी की क्रॉस एग्जामिनेशन करने की। आप उससे क्वेश्चन पूछोगे क्या नाम है आपका। अब ये क्या, ये जनरल क्वेश्चंस हो रहे हैं, इसमें ना तो आपको प्रीवियस राइटिंग उसको दिखाने की जरूरत है, ना ही प्रीवियस राइटिंग को प्रूव करने की जरूरत है। आप उसको कह रहे हो कि अच्छा आप इस दिन इस जगह पे प्रेजेंट थे, चंडीगढ़ सेक्टर 37 में आप इस दिन प्रेजेंट थे। वो कहता है हाँ जी मैं यहाँ पे प्रेजेंट था। अच्छा मुझे ये बताइए कि कितना समय हो रहा होगा उस टाइम पे। वो कहता है हाँ 10 बजे थे उस समय। फिर वो कहता है कि अच्छा 10 बजे थे, आप क्यों वहां पे गए थे, क्या करने गए थे। उसने वो भी बता दिया, क्योंकि जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो जरूरी तो नहीं है कि जो चीफ में पूछा गया सिर्फ वहीं से रिलेट होना चाहिए, वो रेलेवेंट से कुछ भी पूछा जा सकता है। वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो उसकी नॉलेज चेक कर रहा है कि क्या उसको इंसिडेंट्स के बारे में याद था या नहीं था। अभी किसी चीज पे कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो सिर्फ उसकी नॉलेज चेक कर रहा है कि उसको चीजें याद है या नहीं है। तो अभी भी उसको राइटिंग दिखाने की जरूरत नहीं है, और बिना राइटिंग के कॉन्ट्राडिक्ट हो नहीं सकता है, मतलब बिना अगर पिछली उसको रेफर नहीं करेगा तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो सकता है। बट अगर अब वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता है इस पॉइंट के ऊपर, कि पहले वाले में तो इसने बोला था 180 की स्टेटमेंट में इसने बोला हुआ है कि उसने शक्ल नहीं देखी उसकी, जो मार के भागा बस भागते हुए देखा। यहाँ कह रहा है कि मिस्टर ए मार के भागा था उसको। अब अगर आप कॉन्ट्राडिक्ट देखो, आपने जब कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाह रहे तब आप मत दिखाइए, जनरल पूछ लीजिए उससे क्वेश्चन, भले उसी के रेलेवेंसी में आप पूछ रहे हो। बट जब आपका पर्पज है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना, तब आप क्या करोगे, आप उसको बोलोगे कि आपने पुलिस को 180 में बयान दिया, पुलिस को जो आपने इस डेट पे बयान दिया था उसके पैरा नंबर 2 में आपने ये बात लिखी। अब आप उसका ध्यान वहां पे लेके आ रहे हो कि पैरा नंबर 2 में आपने ये बात लिखी, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि मैंने भागते हुए देखा किसी पर्सन को, उसके हाथ में नाइफ था जिसने बी को मारा, बट मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। कि क्या ये सच है। अब आपने उसका ध्यान उस राइटिंग पे लेके आए हो क्योंकि आप कॉन्ट्राडिक्ट करना चाह रहे हो। बट इससे पहले जब आप जनरल क्वेश्चंस उससे पूछ रहे थे ना, उस जब आपने ये राइटिंग उसको नहीं उसको बताया कि 160, आपने सिंपल पूछा कि क्या आपने वहां पे किसी को भागते हुए देखा था। वो कहता है हाँ मैंने देखा कोई पर्सन भाग रहा था। क्या आपने उसका चेहरा देखा। वो कहता नहीं चेहरा तो नहीं देखा। यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रही है। और भले ही वो कॉन्ट्राडिक्शन है भी तो इट विल नॉट अमाउंट टू कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों, क्योंकि वो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि आपने प्रीवियस स्टेटमेंट को रेफर नहीं किया वहां पे। वो थिन लाइन डिफरेंस आपको समझ आ रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है यहां तक जो हमने पढ़ा, ये जर्नल क्रॉस एग्जामिनेशन, जर्नल क्रॉस एग्जामिनेशन की बात कर रहा है। जो ये सेकंड पार्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड पार्ट किस चीज की बात कर रहा है,
ये कॉन्ट्राडिक्शन की बात कर रहा है। बट इफ इट इज इंटेंडेड टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम, अगर मेरी इंटेंशन उसको कॉन्ट्राडिक्ट करनी नहीं है, मैं जर्नल उसकी मेमोरी चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, तब मुझे प्रीवियस स्टेटमेंट को कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भले ही मैं उससे क्वेश्चन वही कर रहा हूँ कि आपने उस दिन किसी पर्सन को वहां से भागते हुए देखा, ये सच है? वो कह रहा हाँ मैंने देखा था। क्या आपने उसका चेहरा देखा? कहता नहीं मैंने चेहरा नहीं देखा था। या कह रहा है हाँ मैंने देखा था। कुछ भी आंसर आ सकता है, बट अभी आप कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हो उसको, आप जनरल क्वेश्चंस पूछ रहे हो। इट मीन्स कि आप सिर्फ उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो। बट जब आप चाहते हो कि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन प्रीवियस स्टेटमेंट से मैं इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दूं, उसके चीफ को जो उसने यहाँ पे बात की हुई है, फिर आप उस स्टेटमेंट को रेफर करोगे कि पैरा नंबर दिस में देखो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ये चीज आपने लिखी हुई है, अब बताइए। नाउ इट विल अमाउंट टू कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पे दो पर्पस हो गए। पहला, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका पर्पस क्या है? टू चेक दी मेमोरी, उसकी मेमोरी, उसकी नॉलेज चेक करना कि वो रिकलेक्ट कर पा रहा है चीज़ों को, नहीं कर पा रहा। जो सेकंड पार्ट है इसका पर्पस क्या है? टू कॉन्ट्राडिक्ट। तो जब हमें कॉन्ट्राडिक्शन करना, इफ इट इज इंटेंडेड टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम बाय द राइटिंग, अगर वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना चाह रहा है इस राइटिंग से, प्रीवियस राइटिंग से, तब क्या करना पड़ेगा? हिज अटेंशन मस्ट बी बिफोर, अब इसको बाद में पढ़ेंगे, मस्ट बी बिफोर द राइटिंग इज प्रूव्ड, यानी कि राइटिंग प्रूफ करना जरूरी नहीं है यहाँ पे हमारे पास। बिफोर द राइटिंग इज प्रूव्ड, उसकी अटेंशन हमें कहाँ ड्रॉ करनी पड़ेगी? बी कॉल्ड टू दोज पार्ट्स ऑफ इट विच आर टू बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग हिम। यानी कि प्रीवियस राइटिंग का वो पार्ट जो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उसके चीफ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मुझे उसकी अटेंशन उस पार्ट पे लेके आनी पड़ेगी। देन इट विल अमाउंट टू कॉन्ट्राडिक्शन, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्राडिक्शन। समझ रहे हो ये चीज़? तो अब मैं उसको कह रहा हूँ कि देखो प्रीवियस 180 के बयान में आपने इस दिन जो दिया है, पैरा नंबर 2 में आपने ये चीज़ बात कही है, उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि क्या ये सही है। अब उसके आंसर दो आ सकते हैं। उसके आंसर, अब ध्यान से सुनना, जो ये सेकंड पार्ट है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लेना। ये अपने आप में दो चीज़ों की बात कर रहा है। ये सेकंड पार्ट में देखो, सबसे स्टेप 1 क्या होगा हमारे पास हमेशा? स्टेप 1 होगा जर्नल क्रॉस एग्जामिनेशन, जर्नल क्रॉस एग्जामिनेशन। स्टेप 2 क्या होगा मेरे पास हमेशा? स्टेप 2 होगा कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन अगर मुझे करनी है तो उसका वो ध्यान लाना पड़ेगा प्रीवियस स्टेटमेंट के ऊपर। स्टेप 3 क्या होगा? स्टेप 3 होगा प्रूफ, प्रूव करना किस चीज को? बिफोर राइटिंग कैन बी प्रूव्ड। तो जो प्रीवियस राइटिंग है, ये राइटिंग को प्रूव करने की बात हो रही है। अब ये जो सेकंड स्टेप है, ध्यान से सुन लेना जो आपको समझा रहा हूँ, ये जो सॉरी थर्ड स्टेप जो मेरे पास है, प्रूव करने की बात कर रहा है, ये डिपेंड करता है ये सेकंड स्टेप के ऊपर। आपने उसको राइटिंग दिखाई कि देखो पैरा नंबर सेकंड में आपने इस दिन पुलिस को 180 सेक्शन में जो बयान दिए हैं उसमें ये बात कही कि आपने किसी को भागते हुए देखा जिसके हाथ में नाइफ था, बट आप उसका चेहरा नहीं देख पाए। क्या ये सच है कि 180 के बयान में आपने ये चीज लिखवाई है पुलिस को? अब दो आंसर आ सकते हैं आगे से। पहला वो कहेगा हाँ ये बिल्कुल सच है, मैंने लिखवाया है ये। तो अब जब एडमिट ही उसने कर लिया कि ये बयान मैंने लिखवाया है, तब उस प्रीवियस स्टेटमेंट को प्रूव करने की जरूरत थोड़ा ना। उसकी एडमिशन विल अमाउंट टू प्रूफ। जब उसने कह ही दिया कि हाँ मैंने ये लिखवाया है, मैं मानता हूँ 180 में मैंने ये स्टेटमेंट दी है, तो उसकी जो ये एडमिशन है कि उसने ये लिखवाया है, इट विल बी सफिशिएंट प्रूफ। और उस बेसिस पे ये जो अभी उसने चीफ दिया है, इसकी हो जाएगी कॉन्ट्राडिक्शन। कि अब आप कह रहे हो आपने ए को देखा वहां से भागते हुए, पहले इसने देखो चेहरा ही नहीं बताया उसका। इट मीन्स कि जो अभी ये कोर्ट के सामने बयान दे रहा है, इट इज अनवर्दी, इसके ऊपर बिलीफ नहीं किया जा सकता। तीसरा, दूसरी सिचुएशन यहाँ पे क्या बनती है? वो कहेगा कि जो जनरली किया भी करते हैं, वो कहेगा नहीं मुझे याद नहीं है मैंने क्या लिखवाया था, मुझे याद नहीं है, मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ों को। या फिर कहेगा नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। तो दोनों ही सिचुएशन में वो 180 की स्टेटमेंट को अभी एडमिट नहीं कर रहा है कि हाँ मैंने ऐसा किया था। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आओगे आप थर्ड स्टेप के ऊपर, यानी कि फिर आपको करनी पड़ेगी वो चीज़ प्रूव। प्रूव कैसे करोगे? जर्नल प्रूफ चाहिए यहाँ पे, ऐसा नहीं है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। किसको स्टेटमेंट दी थी उसने? पुलिस को दी थी। उस आईओ को बुलाओगे और बोलोगे कि क्या ये आपने रिकॉर्ड की है? आईओ कहता है बिल्कुल मैंने रिकॉर्ड किया, इस पर्सन ने मेरे सामने ये बयान दिया है, इट इज प्रूव्ड।
ये प्रूव हो जाएगा इतने भर से ही। तो जो आपने कॉन्ट्राडिक्शन किया, अब अगर आईओ ने प्रूव कर दिया राइटिंग कैन बी प्रूव्ड बिफोर द राइटिंग कैन बी प्रूव्ड, आपने क्या किया, उसका ध्यान उस स्टेटमेंट पे लेके गए, उसने डिनाई कर दिया, तो आप उसको प्रूव कर रहे हो आईओ के थ्रू, देन इट विल अमाउंट टू कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये डॉक्यूमेंट हमें सिर्फ एक सिचुएशन में प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी, जब वो डिनाई कर रहा है, वो भी सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में तो ना दिखाना है, यानी कि यहाँ पे ध्यान से सुनना, जब जर्नल क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है ना, तो मुझे वो डॉक्यूमेंट दिखाना है उसको, ना उसको प्रूव करना है। जब कॉन्ट्राडिक्शन में कर रहा हूं, यहाँ पे फर्दर दो सिचुएशन बनती है। कॉन्ट्राडिक्शन में भी मुझे वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सेकंड स्टेप के लिए मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप के लिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिर्फ उसकी अटेंशन लेके आऊंगा, यानी कि या तो उसको दिखा दूंगा वो डॉक्यूमेंट, या अदरवाइज उसकी अटेंशन ड्रॉ करूंगा उस डॉक्यूमेंट पे। बट प्रूव तो नहीं कर रहा हूं ना अभी। प्रूव सिर्फ एक ही सिचुएशन में करना पड़ेगा, अगर वो डिनाई कर जाता है उस चीज से। तो यहाँ पे दो तरह से हम कॉन्ट्राडिक्शन कर सकते हैं, विद एग्जांपल्स मैं लिखवा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैंने देखो जो ये आपको समझा है, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा दिया कि एक्चुअल में कोर्ट में ऐसे हुआ करता है। हम अगर इसको बिल्कुल थ्योरेटिकल पॉइंट से पढ़ते तो बस ये पढ़ते और ये खत्म हो जाता, कुछ लिखवाने वाला भी ना बनता। बट आपको क्लियरिटी होना इसलिए जरूरी है, सिर्फ इस सेक्शन के लिए नहीं, आगे के जितने भी सेक्शन है ना 155 तक, वो सारे इसी के ऊपर बेस्ड है। ये नहीं आता ढंग से, आपने जिन्होंने पहले किए भी हुए हैं ना, मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए, अगर ये सेक्शन ढंग से नहीं किया था तो वो आगे वाले की भी क्रैमिंग ही हो रखी होगी, रट्टे बजे होंगे, डिटेल में नहीं समझा होगा कभी भी। ठीक है, तो ये अभी आपको पहले एक बेस क्लियर हो जाना चाहिए कि 148 सेक्शन क्रॉस एग्जामिनेशन की बात कर रहा है। वहां पे दो पार्ट्स में वो डिवाइडेड है, पहला क्रॉस एग्जामिनेशन, दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन। पहला जो पार्ट है क्रॉस एग्जामिनेशन, उसकी नॉलेज चेक करने के लिए किया जा रहा है। उसमें ना तो मुझे प्रीवियस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, ना दिखाने की जरूरत है, क्योंकि मैं तो सिर्फ नॉलेज टेस्ट कर रहा हूँ उसकी। दूसरा जो पार्ट है, वहां अगर मैं कॉन्ट्राडिक्शन करना चाह रहा हूं उसको, फिर मुझे उसका ध्यान उसके ऊपर, उसकी अटेंशन उस पार्ट के ऊपर लेके जानी पड़ेगी, जिस प्रीवियस राइटिंग से मैं अब वाले को कॉन्ट्राडिक्ट करने लगा हूं। पहले मैं उसकी अटेंशन लेके जाऊंगा, फिर देखूंगा कि उसको प्रूव करने की जरूरत है या नहीं है। हो सकता है प्रूव करना पड़े, हो सकता है ना भी करना पड़े। विदाउट उसकी अटेंशन यहाँ पे ले जाए बिना मैं प्रूव अगर कर भी लेता हूं, इट विल नॉट अमाउंट टू कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि फॉर द पर्पसेस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन पहले उसकी अटेंशन उस पार्ट पे लेके जानी जरूरी है। ये हमने कल की क्लास में भी पढ़ लिया था, थोड़ा सा लिखा था, उससे आगे लिखने वाला पार्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लिखिए यहाँ पे एग्जाम्पल 1। एक लिखा तो नहीं था ना कोई भी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फर्स्ट लिखिए आप इसमें। एग्जाम्पल फर्स्ट, अ विटनेस सेज इन कोर्ट। अगर वो कोर्ट में कोई विटनेस कह रहा है कुछ, तो वो क्या हुआ बताइए। एग्जामिनेशन इन चीफ टेस्टिमनी कोर्ट में दे रहा है, क्या कहता है वो कोर्ट में आके, वो कहता है आई सॉ एक्स एट दी सीन। मैंने एक्स को क्राइम सीन पे देखा, बट इन देयर अर्लियर स्टेटमेंट इन राइटिंग टू द पुलिस ऑफिसर, ब्रैकेट्स में कर लेना आईओ। आईओ मीन्स इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, अंडर सेक्शन 180 बीएनएसएस। बीएनएसएस में उसने क्या कहा, उसने कहा आई डिड नॉट सी एक्स एट दी सीन। पहले वो कह चुका है कि मैंने एक्स को वहां नहीं देखा, अभी कोर्ट के सामने आके क्या कह रहा है कि मैंने एक्स को वहां पे देखा। इसमें लिखिए स्टेप 1, इफ ऑपोजिट पार्टी ओनली वांट्स
to cross examine him in journal. Cross examine him in journal. That is just cross examination and not contradiction. कहीं पे साइड पे लिख लेना ऐसे पार्ट 1 ऑफ सेक्शन 148 रेफरेंस के लिए कि आपको पता हो कि हम कौन से वाले पार्ट की बात कर रहे हैं. पर्पस लिखना है इसमें. पर्पस द ऑपोजिट पार्टी ऑब्लिक लॉयर is just asking questions to test the memory or credibility of the witness. मेमोरी चेक कर रहे हैं वहां पे ऑपोजिट पार्टी या क्रेडिबिलिटी. किस तरह से क्रेडिबिलिटी वो लिख रहे हैं अभी हम इसमें लिखिए. क्वेश्चंस which the lawyer may ask. क्या क्वेश्चंस लॉयर पूछ सकता है उसमें लिखिए. फर्स्ट, डिड यू मेक एनी स्टेटमेंट टू द पुलिस ऑन द डे ऑफ द इंसिडेंट. अब क्या ये पूछने भर से कि क्या आपने पुलिस को कोई स्टेटमेंट दी थी उस इंसिडेंट के डे पे या आफ्टर दैट. तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन पर्पस थोड़ा ना, वो तो मेमोरी चेक कर रहा है. तो ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सेकंड, इन दैट स्टेटमेंट डिड यू मेंशन सीइंग एक्स. क्या आपने ये कहा कि मैंने एक्स को देखा. पूछा जा सकता है जब वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाह रहा, भले ही यही स्टेटमेंट उसकी कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है चीफ से और प्रीवियस स्टेटमेंट से, बट अगर वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाह रहा यहाँ पे इन जनरल वो चीज़ पूछ सकता है उससे क्रॉस एग्जामिनेशन में. ठीक है. फिर इसमें लिखना नोट हियर द लॉयर डज नॉट नीड टू शो और प्रूव एनी एनी प्रीवियस रिटन स्टेटमेंट. रीजन लिखना क्यों नहीं शो करने की जरूरत है यहाँ पे. बिकॉज दे आर they are not yet they are not yet contradicting the witness. They are not yet contradicting the witness. कॉमा करके लिखना. they are just examining the witness as to previous statements.
जस्ट एग्जामिनिंग, ठीक है। फिर लिखना, ये स्टेप 1 लिखा था ना हमने ऊपर, स्टेप 2 लिखिए इसमें। स्टेप सेकंड, टू कॉन्ट्राडिक्ट द विटनेस, टू कॉन्ट्राडिक्ट द विटनेस, यहाँ पे लिख देना, नीड टू शो और टेक और मेक अटेंशन of the witness as to previous statement in writing। यहाँ पे तो उसकी अटेंशन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, ड्रॉ हिज अटेंशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, इसी में लिख देना। पहले क्या लिखा था हमने, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस विच लॉयर में आस्क, इसमें लिखना क्वेश्चंस विच लॉयर में आस्क, फर्स्ट लिखना, यू स्टेटेड इन योर पुलिस स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 180 BNSS dated dash at para 2 line 3 that I did not I did not see X at the scene, at the scene. Do you confirm, do you confirm that? अब स्पेशल अटेंशन उसकी वहाँ ड्रॉ की गई है क्योंकि यहाँ पे वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना चाह रहा है। इसमें लिखना, नाउ द लॉयर मस्ट शो और पॉइंट आउट, शो और पॉइंट आउट the exact part, the exact part of the previous written statement that contradicts, that contradicts the witness। जो previous statement contradict कर रही है वो part उसको दिखाना पड़ेगा। रीज़न क्या है इसका, क्यों क्यों दिखाना पड़ता है यहाँ पे, रीज़न लिखना, बिकॉज सेक्शन 148 requires that before using, before using a document to contradict a witness, contradict a witness, you must draw their attention to the specific parts of the writing, specific part of the writing। क्रक्स लिखना, क्रक्स,
इसमें टेबुलर सी फॉर्म में लिख लेना, इधर लिख देना नीड टू शो प्रीवियस राइटिंग क्वेश्चन मार्क, नीड टू शो प्रीवियस राइटिंग क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट लिखना जर्नल क्वेश्चंस या क्वेश्चनिंग ऑब्लिक क्रॉस एग्जामिनेशन। बताइए, नहीं दिखानी पड़ेगी, नो लिख दिया यहाँ पे हमने, ठीक है। सेकंड लिखिए कॉन्ट्राडिक्टिंग द विटनेस। बताइए, यस लिख देना। पॉइंट आउट स्पेसिफिक पार्ट्स, जिसकी कॉन्ट्राडिक्शन करनी है वो हमें पॉइंट आउट करने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये लिखना सेक्शन 148 BS से, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है हमारे पास, ठीक है। ना इसमें नोट में लिखना व्हाट इज प्रीवियस स्टेटमेंट, व्हाट इज प्रीवियस स्टेटमेंट इसमें लिखिए। इट मीन्स अ स्टेटमेंट मेड बाय अ विटनेस बिफोर दे टेस्टिफाई, बिफोर दे टेस्टिफाई इन द कोर्ट। बिफोर दे टेस्टिफाई इन द कोर्ट का क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? एग्जामिनेशन इन चीफ, इससे पहले पहले। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिखना टू द पुलिस, स्टेटमेंट्स टू द पुलिस अंडर सेक्शन 180 ऑफ BNSS, ये प्रीवियस स्टेटमेंट्स होगी। FIR अंडर सेक्शन 173 BNSS, ये भी प्रीवियस स्टेटमेंट होगी, अगर जो इन्फॉर्मेंट है वो यहाँ पे क्या बन रहा है, विटनेस बन रहा है उसके लिए। फिर लिखिए इन अ प्रायर प्रोसीडिंग्स, प्रायर प्रोसीडिंग्स, ब्रैकेट्स में लिख लेना इवन इन अ डिफरेंट केस, इवन इन उस केस वाली प्रायर प्रोसीडिंग्स तो चलेगी, जैसे इंक्वायरी के टाइम पे, कमिटल के टाइम पे कुछ रिकॉर्ड कर लिया, दूसरे केस में भी कुछ हो रहा है, अगर वो इससे रेलेवेंट है मैटर इन इशू से, तब वो भी प्रीवियस स्टेटमेंट मानी जाएगी यहाँ पे। फिर लिखिए इन लेटर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एटसेट्रा, प्रीवियस स्टेटमेंट मानी जाएगी। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स एटसेट्रा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट तो लगता है कि नहीं होगा, बट जजमेंट से हमारे पास है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इक्विवेलेंट टू प्रीवियस स्टेटमेंट मानी जाएगी, ठीक है। फिर लिखिए फर्दर नोट में इसके लिख लीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा, हो सकता है ना, फिर पूछ लेना। नोट में लिखो इज स्टेटमेंट बिफोर द सेम कोर्ट अमाउंट्स टू प्रीवियस स्टेटमेंट, अमाउंट्स टू प्रीवियस स्टेटमेंट। इसमें लिखना एनी स्टेटमेंट बिफोर एग्जामिनेशन
इन चीफ मे अमाउंट टू प्रीवियस स्टेटमेंट। ठीक है, ये पूरा लिख लेना आप। फॉर एग्जाम्पल, बट अगर वो चीफ का देखो एग्जामिने जो ये हो रहा है ना, चीफ भी हो सकता है एक दिन में ना लिया हो पूरा। एक फर्स्ट डे रिकॉर्ड हुआ, फिर 2 दिन की डेट डल गई, वो अगले दिन रिकॉर्ड हुआ। तो जो पहले दिन हुआ था दूसरे दिन में जाके आप ये नहीं कहोगे कि वो उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट थी, वो पार्ट ऑफ दी सेम चीफ है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए। ड्यूरिंग इंक्वायरी कमिटल एटसेट्रा। देयरफॉर प्रीवियस स्टेटमेंट इज इक्वल टू स्टेटमेंट्स मेड बिफोर बिफोर appearing नहीं appearing बिफोर एग्जामिनेशन इन चीफ, बिफोर एग्जामिनेशन इन चीफ। कहीं पे भी अगर हमने की हुई है वो सारी प्रीवियस स्टेटमेंट्स रहेगी। इसमें एक एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख लेना। एग्जाम्पल टेबुलर फॉर्म में बनाना। टाइप ऑफ स्टेटमेंट व्हेन मेड इज इट अ प्रीवियस स्टेटमेंट। पूरा लिखना आप, ऐसे शॉर्ट में मत लिखना। इज इट अ प्रीवियस स्टेटमेंट, कैन इट बी यूज्ड अंडर सेक्शन 148। या 148 में कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज़ हो सकती है, नहीं हो सकती है, आप बताएंगे इसके सबके आंसर्स। ठीक है, देखो ऐसा है कि ये सेक्शन अगर मैं इतनी डिटेल में जाके ना भी करवाऊँ ना, आपको ऊपर ऊपर से करवा दूँ, एग्जाम के लिए तो इनफ है। एग्जाम में इतनी डिटेल में आपको लिखना भी नहीं है, ना ही टाइम होगा वहाँ पे। इसको क्रक्स आपकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे आपको सिर्फ बतानी है। बट अगर इंटरव्यू में कुछ पूछ लिया तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाओगे अगर आपने डिटेल में समझा होगा। और इसके आगे वाले जो सेक्शंस है वो भी आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं डिटेल में जा रहा हूँ। नहीं तो मेरा तो सिलेबस खत्म हो रहा है जल्दी, मैं आगे आगे भी बढ़ सकता हूँ। ठीक है, इसमें लिखिए फर्स्ट स्टेटमेंट टू पुलिस अंडर सेक्शन 180 BNSS। बताइए कब होती है रिकॉर्ड ये? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो क्या ये इज इट अ प्रीवियस स्टेटमेंट? और क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज हो सकती है? सेकंड लिखिए FIR इफ मेड बाय अ विटनेस। विटनेस मतलब जो कंप्लेनेंट है उसको बाद में विटनेस बना लिया गया, उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये कब होती है? एट द टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन एज टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। FIR तभी होती है ना रिपोर्ट जब हम कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो क्या ये प्रीवियस स्टेटमेंट मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। और क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। थर्ड लिखिए स्टेटमेंट इन अनदर जुडिशियल प्रोसीडिंग। ये कब होगा? इन अ सेपरेट केस। ये तो किसी और केस की ही बात हो गई यहाँ पे। तो ये क्या रहेगा?
क्या ये मानी जाएगी प्रीवियस स्टेटमेंट? क्या कॉन्ट्राडिक्शन, अगर मानी जाएगी तो ऑब्वियसली कॉन्ट्राडिक्शन भी हो सकता है। फोर्थ लिखिए। नहीं, एडमिशन अलग चीज़ होती है, एडमिशन पे तो ये लगता ही नहीं होता, वो लिखवा देता हूँ अभी आपको लास्ट में, ठीक है। हम्म। नहीं नहीं, आपका कोई पहले और केस चल रहा है, किसी और में आप विटनेस बने, या किसी और में किसी भी तरह की आपने स्टेटमेंट दी हुई है, वो स्टेटमेंट को अब यहाँ पे यूज़ किया। प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग तो हो ही गया ना। बस इतनी सी कंडीशन, अगर आप सेक्शन भी देखोगे, अभी मैं निकाल नहीं रहा, स्टार्टिंग में उसने क्या लिखा हुआ है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, जो क्वेश्चंस है वो उससे रिलेट होने चाहिए। देख ही लीजिए। बेरेक जब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है, एंड रेलेवेंट टू मैटर इन क्वेश्चन। अगर वो मैटर, जो ये प्रीवियस स्टेटमेंट्स की बात हो रही है ना, प्रीवियस स्टेटमेंट मेड बाय हिम एंड राइटिंग एंड रिड्यूस इनटू राइटिंग, एंड प्लस क्या होने चाहिए वो, रेलेवेंट टू मैटर इन क्वेश्चन होने चाहिए। तो प्रीवियसली कहीं पे भी है, अगर वो इस मैटर इन क्वेश्चन से रेलेवेंट है, तब तो रेलेवेंट ही है ना वो वहाँ पे। ठीक है। सेम केसेस कैसे? उस, नहीं, सिविल क्रिमिनल की बात नहीं कर रहा, जो मैटर इन क्वेश्चन है ना उससे रिलेट होना चाहिए। डेफामेशन क्रिमिनल में डाल दिया, इस सिविल में भी डाला हुआ है, वहां पे वो कुछ और बोल के आया हुआ है, यहाँ पे कुछ और बोल रहा है, तो वो प्रीवियस स्टेटमेंट हो जाएगी ना, उसको यहाँ पे रिलेट कर पाओगे आप। फिर इसमें लिखिए, फोर्थ लिखिए। एफिडेविट, एफिडेविट और WS गिवन अर्लियर इन दी सेम केस। बताइए, इसमें पहले तो ये तो हो जाएगा ना, इन अ प्रीवियस स्टेज ऑफ द केस, क्या ये होगी? यस हो जाएगा दोनों में। फिफ्थ लिखिए, स्टेटमेंट मेड इन, स्टेटमेंट मेड इन द सेम कोर्ट ड्यूरिंग ट्रायल, दैट इज टेस्टिमनी, दैट इज टेस्टिमनी। बताइए। ये तो हो जाएगा ना, एट ट्रायल स्टेज। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो चीफ से पहले नहीं है, जब वो पहली बार ही आ रहा है, चीफ हो चुका है उसका, तो ये वाली यूज़ नहीं होगी। दोबारा बोलो। हाँ हाँ हाँ। रिजेक्ट होगी, किस वजह से रिजेक्ट हुई वो देखो ना, उसके सिग्नेचर तो है, उसने वेरीफाई तो किया हुआ उसको। अगर वो रिकॉर्ड का पार्ट है या किसी चीज़ का, फिर तो कोई भी तरह की, आप वो छोड़िए, लेटर में अगर उसने कुछ लिख के भेजा हुआ है, उससे पहले लेटर में भी अगर किसी को लिख के भेज रहा है, वो भी प्रीवियस स्टेटमेंट मानी जाएगी। प्रीवियस स्टेटमेंट एक, आप समझिए, जो भी जितनी भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं इससे पहले, किससे पहले की बात हो रही है, अब सपोज वो कन्फेशन होता है, कन्फेशन के साथ स्टेटमेंट भी होती है 183 BNSS में। अब वो भी तो स्टेटमेंट ही हुई, और वो कब रिकॉर्ड हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। ठीक करके, अब क्या एरर था उसमें ये देखो ना, जो अभी प्रेजेंट किया वो वाली तो स्टेटमेंट इन राइटिंग मानी जाएगी ना, प्लेंट में जो भी उसने लिख दिया प्लेंटिफ ने, और कल को अगर वो विटनेस बनता है तो वो मानी जाएगी। ठीक है। अब वो, नया वाला ट्रायल को माना जाएगा, पुराने को नहीं ना, वो तो रिजेक्ट पता नहीं किस बेसिस पे हुआ है। वैसे तो मोर और लेस वो सेम ही होती है, अगर नया भी वो डाल रहा है उसमें, क्लैरिकल कोई मिस्टेक होगी तब उसको बोला होगा कि नहीं विड्रॉ कर लो और दूसरा लेके आओ। विड्रॉ ही कर लिया फिर तो वो कोई राइटिंग में किसी के पास सबमिट ही नहीं हुई ना वो तो नया वाला जो आया वो वाली प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग मानी जाएगी। बहुत वाइडर इन स्कोप है। सिक्स लिखिए।
स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 183 ऑफ बीएनएसएस। स्टेज क्या है? इन्वेस्टिगेशन। यस। यस। इन शॉर्ट बस आप ये याद रख लो, कोई भी स्टेटमेंट है जो इससे इसकी टेस्टिमनी यानी कि चीफ से पहले हो रही है, वो सारी प्रीवियस स्टेटमेंट हो जाएगी। अगर वो रेलेवेंट है मैटर इन इशू से, तो वो प्रीवियस स्टेटमेंट है, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज हो सकती है। नेक्स्ट लिखिए। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। लीगल नोटिस तो पर वकील देता होता है ना, अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, कि मेरे को ये किया। अगर उसके उसकी राइटिंग है और वो उसको वेरीफाई कर रहा है उस चीज़ को किसी भी उसमें, तो सारे हो जाएगा। अब क्या होगा क्या नहीं होगा फिर ये आप खुद का वो लगाइए ना, उसमें दिमाग लगाइए। प्रीवियस स्टेटमेंट, एवरी काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज प्रीवियस स्टेटमेंट, जो कि चीफ से पहले उसने लिखी हुई है। ठीक है, राइटिंग में होनी चाहिए बस। नेक्स्ट लिखिए। ऑडियो वीडियो आ गई ना अब उसमें हमारे पास। हाँ, इन जनरल है या क्या, उस पर भी फिर अलग अलग लॉ है ऐसी जो डिस्प्यूटेड मैटर्स होते हैं, उसमें आंख बंद करके आप येस और नो नहीं कह सकते हो किसी सिचुएशन में। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए। और एग्जाम्पल तो नहीं लिखना, एक से समझ तो आ गया ना आपको कि क्या कहानी चल रही है सारी। इसमें लिखिए फिर इसके बाद। पूरे टॉपिक का ना मैं आपको क्रक्स लिखवा रहा हूँ, पूरा सेक्शन का क्रक्स ऑफ सेक्शन 148, क्योंकि इससे पहले जो मैंने लिखवाया वो सिर्फ फर्स्ट वाले पार्ट का लिखवाया होगा। अभी ये आपके ऊपर है, देखो ये एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, बट कुछ चीज़ें इसमें ऐसी है जो आप ये लिख रहे हो वो आपको बाद में बेनिफिट मिलेगा जब आप प्रीलिम्स का पेपर दे रहे होगे। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, अगर हम बार बार भी उसको लिख रहे हैं ना कहीं पे, तो रिपीटिशन से आपको समझ आना चाहिए कि इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहे हैं। इसमें लिखिए। स्टेज लिख लेना। एक्शन रिक्वायर्ड। इसमें लिखिए। क्रॉस एग्जामिनेशन। इसमें लिखना। आस्क जर्नल क्वेश्चंस विदाउट इंटेंशन टू कॉन्ट्राडिक्ट। सेकंड लिखना। इफ वांट टू कॉन्ट्राडिक्ट, अगर कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहते हो फिर क्या करना पड़ेगा? मस्ट कन्फ्रंट विद एग्जैक्ट कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट ऑफ प्रीवियस रिटन स्टेटमेंट। प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग कर लेना, प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग। थर्ड लिखना। इफ विटनेस एडमिट्स, अगर विटनेस इस चीज़ को एडमिट कर लेता है, कॉन्ट्राडिक्शन एस्टेब्लिश्ड, नो नीड टू प्रूव, नो नीड टू प्रूव प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, प्रूव नहीं करना पड़ेगा। फोर्थ लिखना। इफ
विटनेस डिनाइज और फॉरगेट्स, या तो वो डिनाई कर देता है या भूल जाता है कि क्या हुआ था पहले क्या नहीं हुआ था, तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉल करना पड़ेगा किसको, कॉल विटनेस, फॉर एग्जांपल आईओ, टू प्रूव द स्टेटमेंट, टू प्रूव द स्टेटमेंट। इफ therefore if IO proves it, contradiction established। फिफ्थ में लिखना, if not confronted, नॉट कन्फ्रंटेड का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, उसको वो शो नहीं किया गया पार्ट, जो पहले वाला पार्ट है ना, ऐसे लिख लेना ब्रैकेट्स में, नॉट शोन, और वर्ड क्या यूज़ किया हुआ है इसने, शो या फिर अटेंशन इज नॉट ड्रॉन, अटेंशन इज नॉट ड्रॉन ऑन प्रीवियस राइटिंग, प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग पूरा कर लेना, तब क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन इज इनवैलिड इन लॉ, वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मानी जाएगी। ठीक है, लिखना, नोट में लिख देना, लास्ट है बस, ये खत्म हो जाएगा इसके बाद, नोट पार्ट वन, जर्नल क्रॉस एग्जामिनेशन इज यूज्ड टू टेस्ट द क्रेडिबिलिटी, मेमोरी एंड ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस ऑफ द विटनेस, credibility, memory and truthfulness of witness। The opposite party try to expose inconsistencies or bias of witness, for example during cross examination a witness is asked, do you, अलग अलग है ये, do you have any enmity with the accused। अब यहाँ पे तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रही ना उसकी, जनरल क्वेश्चन ही तो पूछ रहा है कि क्या आपकी कोई एनिमिटी है उससे एक्यूज से, अब वो हाँ या ना बोलेगा। अगर वो बताएगा कि हाँ पिछला हमारा ऐसे ऐसे झगड़ा हो रखा है या कुछ भी है, तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है ना उस चीज़ के ऊपर कि हाँ इसका पक्का, उसके चलते हुए मतलब उसका जो वैल्यू है, उसकी जो वर्थ, वो कम हो रही है वहाँ पे। ठीक है, बायस हो सकता है विटनेस, ये चीज़ एस्टेब्लिश की जा रही है। इसी तरह से पूछा जा सकता है, वाई
नहीं, बस ये मत लिखिए, देयर फोर लिखिए लास्ट में, ये आपको समझ तो आ ही गया यहाँ पे। देयर फोर इसी के साथ लिख लेना, देयर फोर टू फाइंड लूप होल्स और डाउट्स इन द टेस्टिमनी विदाउट कॉन्ट्राडिक्शन। लूप होल्स और डाउट्स चेक करना विदाउट कॉन्ट्राडिक्शन, पार्ट 1 सेक्शन 148 BNS, सॉरी BSA, contradiction is, sorry, cross examination is made, cross examination is made, whereas under part 2, in part 2 section 148 BSA, the purpose is to discredit the witness by proving he said something entirely different earlier, he said entirely different earlier। तो यहाँ पे जो ये पार्ट 1 है, यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, इसका, इसकी मेमोरी चेक कर रहे हैं, इसका ट्रुथ चेक कर रहे हैं, इसकी बायसनेस चेक कर रहे हैं, इसका मोटिव चेक कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनकंसिस्टेंसी विद प्रीवियस रिटन स्टेटमेंट। पहली जो स्टेटमेंट है उसमें और अब वाले में क्या इनकंसिस्टेंसी है वो चेक कर रहे हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन जो हम कर रहे हैं उसमें हम ये चीज़ चेक कर रहे हैं कि क्या मेमोरी उसकी रिकलेक्ट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। अगर देखो ना वो याद ही नहीं, उसको पता ही नहीं है, तो हम बोलेंगे सर इसकी तो मेमोरी नहीं है, ये क्या भी एविडेंस दे रहा है, मतलब इसका तो माइंड ही काम नहीं कर रहा है उस लेवल पे जाके। फिर ट्रुथ चेक कर रहे हैं उसमें कि क्या ये सही बोल रहा होगा या नहीं बोल रहा होगा, कहीं ये बायस तो नहीं है, उसका मोटिव क्या है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि उसको चेक कर रहे हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। एक लास्ट लिखिए इसमें, सेक्शन 148, ये खत्म हो गया, मतलब इसके नीचे लिख रहे हैं सेक्शन 148 भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज नॉट अट्रैक्टेड इन द केस ऑफ एडमिशंस, इन द केस ऑफ एडमिशंस ड्यूली प्रूव्ड। जब एडमिशंस वैसे ही प्रूव हो गई हैं तो फिर तो केस उसने एडमिट ही कर लिया ना, तो वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं आएगी हमारे पास कुछ कि उसको क्रॉस करना पड़ेगा या बाकी की चीज़ें करनी पड़ेगी। तो जो चीज़ उसने, क्योंकि इसका पर्पज़ ही तो यही है ना, उसकी वरासिटी, क्रेडिबिलिटी, ट्रूथफुलनेस, ये सारी चीज़ें चेक करना। तो जब एडमिट ही कर लिया उसने, इट मीन्स कि जो हम कह रहे थे वो मान चुका है, तो उसमें उसको क्रॉस करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। तो ये है पूरा सेक्शन 148 इन जर्नल। आपको समझ आ गया क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है। जब एग्जाम में लिखना होगा बिल्कुल शॉर्ट करके आपको इसको लिखना होगा, ठीक है।